वेलकम टू लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। तो आज से हम लर्न ऑन की तरफ से JEE मैथ्स के लिए कुछ सेशन शुरू कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर ये सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लर्न ऑन पे हमने JEE के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कुछ कोर्सेज भी हमने लॉन्च किए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस कोर्सेज को पाने के लिए आपको हमारी वेबसाइट learnon.online पे जाके फ्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको क्या करना है, वहां जाके माय प्रोफाइल में जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको हमारी वेबसाइट पे एक मेनू मिलेगा कोर्सेस इस नाम से। तो आपको उस मेनू में जाना है और JEE मैथ्स के लिए हमारे मास्टर टीचर्स ने जो जो कोर्सेज डिजाइन किए हैं वो कोर्सेज लेने हैं। आप ये कोर्सेज लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो बूस्ट होगा। इसका लर्न ऑन को बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ओके बेटा, तो अभी आज हम अ, समय बिना गवाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स लेसन की शुरुआत हम क्यों कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि 10th स्टैंडर्ड तक हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें पता है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो डिस्क्रिमिनेंट नाम की जो कंसेप्ट सीखी थी, उस कंसेप्ट में आपने देखा था कि b² - 4ac कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो उसे हमने कहा था डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 3 तरह का हो सकता है, जैसे हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था और उसका वैल्यू है b² - 4ac। तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ये 3 केसेस हमने 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस किए थे। हमें पता है अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, then that quadratic equation has real and distinct roots। distinct मतलब different roots। तो उसके जो 2 रूट्स होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके, और 2 से ज्यादा भी रूट हो सकते हैं अगर वो आइडेंटिटी है। तो उसके बारे में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस लेसन में डीप से पढ़ेंगे। तो हमें तो यही पता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हमें क्या बताती है, जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने ही ज्यादा रूट होते हैं। मैक्सिमम उतने ही रूट होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। मीन्स इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री n, देन इट मस्ट हैव रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू n। तो b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल और डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। फिर हमने देखा था b² - 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो उसके जो रूट्स होते हैं कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही रूट होता है। क्योंकि 2 रूट है लेकिन वो एक ही रूट होते हैं क्योंकि एक जैसे होते हैं, जिसे हमने यूनिक रूट्स कहा है या रियल और इक्वल रूट्स कहा है। ठीक है। और एक तीसरा टाइप हमने पढ़ा था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, b² - 4ac इज लेस देन 0। तब हमने वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना छोड़ दिया था क्योंकि हमें पता था रूट्स आर नॉट रियल और अनरियल, या हमने ये भी कहा था कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी नंबर्स को ही आगे पकड़ के हम नई नंबर को यहाँ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा इस लेसन में हम जो कुछ पार्ट करने वाले हैं अच्छी तरह से समझ ले। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नियर अबाउट 20 पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका JEE मैथ का प्रिपरेशन आपको करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो आपको ये 20 पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से आने जरूरी है। तो हम 3 या 4 लेक्चर में ये थ्योरी पूरी कवर करेंगे। आई होप आज से हमारी ये जो थ्योरी शुरू हो रही है, तो आप लर्न ऑन इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। और आपका JEE मैथ का पूरा जो सफर है, पूरी जो जर्नी है, वो आप लर्न ऑन के साथ गारंटीडली आगे बढ़ा के ले सकते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 3 से 4 लेक्चर में हम ये पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट 5, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज।
इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा। तो आइटा क्या है, वो क्यों है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फिर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक पार्ट हमारा आज कवर होगा। उसके बाद एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो हमारे 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, तो ये 4 ऑपरेशंस हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे किस तरह कैरी आउट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो भी आज हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसका ऑर्डर रिलेशन भी आज देखेंगे, मतलब कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसी वीडियो के बीच में दौरान मिलते जाएंगे। तो ये वीडियो आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखना है, बार बार देखना है, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छा हो। इसका सेकंड पार्ट कल आएगा, तो आज पहला पार्ट आप कल सेकंड पार्ट से पहले गारंटीडली देख लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि पहले 5 जो पॉइंट्स है इस लेसन के, वो आज हम कवर करें। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी बेटा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं वो एक्चुअली क्या होता है। मान ले बेटा, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने मैं दे रहा हूं और आपको उसका वैल्यू बताना है, ठीक है। आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, ऐसा अगर हमने दिया है और आपसे ये कहा जाए कि x की वैल्यू बताओ, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पढ़ा है, you already learned that its degree is 2, so it has 2 roots. Okay, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, x square equals 1. Okay, so x is equal to plus minus 1. Okay, तो इसे हमने क्या किया है, यहाँ हमने दोनों साइड के स्क्वायर रूट्स लिए हैं। क्या लिए हैं, स्क्वायर रूट्स। तो क्या देख पा रहे हो कि यहाँ x की 2 वैल्यूज आ रही है, जिसमें प्लस 1 माइनस 1 ये 2 वैल्यूज है। और आप ये देखेंगे कि प्लस 1 एंड माइनस 1 both are real numbers. That is very important thing. तो वन बाय वन ये कंसेप्ट देखते जाओ, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आज के लेक्चर में आप कॉन्जुगेट तक की पूरी कंसेप्ट अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल टू 0 ऐसा सेट करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देन वी गेट x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, एंड वी नो दैट प्लस 1 एंड माइनस 1 बोथ आर रियल नंबर्स। ओके, ये दोनों भी रियल नंबर्स है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब हम अगला सिनेरियो लेते हैं, जिसमें आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसी केस हमारे सामने आ गई है। नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। जब आप ये करके देखोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आप उसे किस तरह से एनालाइज करते हैं, ये मैं देखना चाहूंगा। चलिए वीडियो पॉज किया, ओके, करके देखा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 को हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 1। ये तो सिंपल सी बात है, डेट वी नो ऑलरेडी। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो वी हैव एक्स इक्वल्स, हम ये देख सकते हैं कि प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। अगर हम इसे इस तरह से देखते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है, प्लस माइनस तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि अंडर रूट क्या वैल्यू आ रही है। आपने अगर पॉज करके ट्राई किया है तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव अराइव्ड हियर। ओके, तो अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है। अगर आप ये कहते हो कि 1 का स्क्वायर रूट 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर रूट हम माइनस 1 लेंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट सोच सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर आप उसका स्क्वायर रूट माइनस 1 लेते हो तो हमें ये भी पता है किसी हम अगर नंबर का स्क्वायर करें तो हमें उसका स्क्वायर वो नंबर मिलना चाहिए। तो माइनस 1 का स्क्वायर करते हो तो आपको प्लस 1 ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हमें नंबर कौन सा चाहिए, माइनस 1 चाहिए, तो ये हमें नहीं मिल रहा है। और अगर हम प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस मिलता है। सॉरी, बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। Okay, either that number is negative or positive, we do not have its square root, square is negative, the square is always positive.
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट हम -1 नहीं ले सकते और +1 तो लेने की बात ही नहीं है। देन व्हाट? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि -1 को हम यहाँ डील नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ हम कहेंगे अंडर रूट -1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अंडर रूट -1 is not a real number। चलिए, क्लियर है? तो ये रियल नंबर नहीं है। ओके, तो ये क्या है? हमें पता है जो नंबर रियल नहीं होता है उसे हम कहते हैं अनरियल नंबर, या हम अंडर रूट -1 को कहेंगे इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। तो ये डिस्कशन से आपको ये पता चलता है कि समटाइम्स वी हैव सम क्वांटिटीज व्हिच यील्ड सच टाइप ऑफ रिजल्ट्स। ऐसे रिजल्ट्स हमें वो क्वांटिटी देती है जिससे हम ये देख पाते हैं अंडर रूट -1 या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर निगेटिव आती है तो हम उसका रियल स्क्वायर रूट नहीं ले पाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है और बहुत सारे डेली लाइफ के एप्लीकेशन में, इंजीनियरिंग की फील्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। तो इमेजिनरी नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये तो सबसे पहले आपको देखना है। तो सबसे पहले ऐसे जो नंबर्स है उनको डील करने का काम यूलर ने किया था। आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो यूलर वॉज द फर्स्ट। यूलर ने सबसे पहले डिस्कस किया था टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आई, दैट इज नोन एज आयोटा। तो ये निगेटिव अंडर रूट -1 जो होता है ना बेटा, इसे हम कहेंगे इज इक्वल टू आयोटा, या हम इसे इस तरह से लिखेंगे आयोटा, आई फॉर आयोटा। तो आयोटा का मीनिंग ही होता है इमेजिनरी यूनिट। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये इमेजिनरी यूनिट को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो कोई भी नंबर जो निगेटिव है और अंडर स्क्वायर रूट है या रेडिकल साइन के अंदर है और हम उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं निगेटिव नंबर का, तो हमेशा इमेजिनरी नंबर देगा। तो यूलर ने सबसे पहले उसके लिए एक लेटर यूज किया था, दैट इज आयोटा, आई। तो इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऐसा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। चलिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसे हम आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 क्यों कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कैसे आता है, जो बहुत सिंपल ऑपरेशन है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इफ आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है अंडर रूट जो भी नंबर होता है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर वही नंबर हमें मिलता है। तो अंडर रूट कौन सा नंबर है? -1 है। अगर हम बोथ साइड को, दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलेगा -1। ओके, -1। सो आयोटा स्क्वायर इज -1। डिड यू गेट दिस? That is very important thing. And iota, the sign which was used first by Euler, and it is known as imaginary unit. Clear है? Very good. तो अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हो iota square is -1 and this symbol is read as or called as imaginary unit. तो हम इसे imaginary unit भी कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात आयोटा के बारे में क्या होती है, ये एक ऐसा नंबर है, अंडर रूट -1 आप नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हो। नंबर लाइन पे हम इसे नहीं दिखा सकते हैं, तो थोड़ी सी अलग सी क्वांटिटी है। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टरिस्टिक है, आयोटा आई इज नाइदर 0 नॉर ग्रेटर देन 0 और नॉर लेस देन 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो। ओके, दिस इज वेरी IMP।
तो जो आयोटा होता है वो 0 नहीं होता है, 0 से बड़ा भी नहीं होता है और 0 से छोटा भी नहीं होता है। तो अगर किसी रियल नंबर का निगेटिव रियल नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा एक इमेजिनरी यूनिट आता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर बट नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब हम देखेंगे। अब यहाँ क्या कहा गया है, अंडर रूट माइनस ए where a is any positive real number and we have here under root minus a। तो हम इसे किस तरह देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान ले हमने इसे इस तरह लिया है, एग्जाम्पल करेंगे। अगर हमें लेना है अंडर रूट माइनस 9 का वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, तो बेसिक आइडिया तो ये है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम इसे मैथमेटिकली इस तरह से स्प्लिट कर देंगे, 9 इंटू -1। हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, डेफिनेटली लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप देखोगे हम इसे सेपरेट कर देंगे, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1। अब 9 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, हमें पता है, हम इसे लिख देंगे 3। और अंडर रूट -1 क्या है, यस दिस इज आयोटा, तो हम इसे लिखते हैं आई, 3 आयोटा। सो अंडर रूट -9 इज इक्वल टू 3 आयोटा। क्लियर है, तो यहाँ पे यही कहा गया है। देखिए आप यहाँ क्या देख सकते हो, अंडर रूट माइनस ए को सिंप्लीफाई करके आयोटा टाइम्स रूट ए लिखा गया है। सो वी कैन राइट हियर, if our -9 is equal to -a, then it can be written as 3 iota। okay, this relation that we get। अब ये क्या कहता है, आयोटा ऑफ अंडर रूट माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए। चलिए इसे भी देख लेते हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे आयोटा टाइम्स अंडर रूट -9। वही एग्जांपल है, लेकिन अब हमने क्या किया है, उस नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई किया है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा अंडर रूट 9 इंटू -1, दैट इज क्लियर। फिर लिखेंगे आयोटा इंटू रूट 9 इंटू अंडर रूट -1, ये भी क्लियर है। अब हम इसे ऐसा लिखेंगे, आयोटा इंटू 3, रूट 9 का स्क्वायर रूट है वो, उसका वैल्यू है, और अंडर रूट -1 क्या है, यस दिस इज आयोटा अगेन, तो ये बनेगा आयोटा। तो हमें क्या मिल गया, 3 इंटू आयोटा विच इज नथिंग बट 3 आयोटा स्क्वायर। अब आप देख सकते हो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे -1 है, तो हम इसे लिख देंगे 3 इंटू -1 एंड दैट इज नथिंग बट √3। तो √3 क्या है, सॉरी 3, तो 3 क्या है, तो ये तो -9 ही हो गया, अंडर रूट 9 हो गया, माइनस ऑफ अंडर रूट 9। तो अंडर रूट 9 हमारा कौन सा नंबर है, मान लीजिए रूट ए है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अंडर रूट ए। तो हम देख सकते हैं कि आयोटा टाइम्स ऑफ एनी नंबर रूट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट रूट ए। यही ये रिजल्ट हमें यहाँ पे बताता है। क्लियर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले आप तो यहाँ देखेंगे, ठीक है, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। हमें पता है अगर रूट ए इंटू रूट बी हम करते हैं तो हम उसका वैल्यू अंडर रूट ए बी लगा देते हैं। इट इज वैलिड, क्या कहा है देखिए, इट इज वैलिड इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव।
अगर दोनों भी नंबर निगेटिव होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। क्यों? देखिए, अगर आप इसे ऐसा लिखते हो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, तो क्या आप इसे ऐसा लिखोगे? ये रिजल्ट आप देखते हो तो आप इसे -1 इंटू -1 लिख दोगे, जो अल्टीमेटली आपको क्या देगा? +1 देगा। तो इसका मतलब क्या है? आपने स्क्वायर किया है निगेटिव नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए, तो आपको क्या मिल गया? +1। लेकिन ये गलत ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि हम इसे अगर आयोटा मानते हैं तो ये भी आयोटा बनेगा, तो मल्टीप्लीकेशन आयोटा स्क्वायर बनेगा, जिसका वैल्यू क्या है? -1 है। जो आपने यहाँ पे पढ़ा है ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर हम इसे ऐसा मल्टीप्लाई करके वैल्यू 1 निकालते हैं तो ये तो वैल्यू -1 दे रहा है। दैट इज द पॉइंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट सच नंबर्स that root a into root b is under root ab is valid if and only if out of a and b one must be positive and other must be negative or may be negative। तो a और b में से अगर कोई एक a और b में से अगर कोई एक नंबर पॉजिटिव है, होना ही चाहिए, तभी ये रिजल्ट ट्रू है। क्लियर? जिसका वैल्यू हमने ऊपर देखा है -√a, ऐसा हमें मिल सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हो जो यहाँ पे नीचे दिखाया है, √a into √b is equal to -√ab। that can be written, that is not problem। और एक important result है, if a is less than 0, okay, so any number less than 0 is negative number, then √a is equal to अंडर रूट ऑफ मॉड a आयोटा। मैं चाहता हूं कि ये रिजल्ट आप एग्जांपल लेके खुद देखें। अगर आपको नहीं समझा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो कमेंट लिख दे। ओके, मैं अगले लेक्चर में उस पर बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसे ट्राई करें। तो यहाँ पे हमने बेसिकली समझ लिया है कि इमेजिनरी नंबर का ये रिजल्ट क्या होता है और ये नंबर्स किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, इससे पहले हम पीछे जाएंगे फिर देखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? लुक, एनी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर इन द फॉर्म, देखिए, नंबर इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y where a and b are रियल नंबर्स। तो एक रियल नंबर x है, दूसरा रियल नंबर y है, और जब हम दो रियल नंबर्स को इमेजिनरी यूनिट के साथ इस तरह से लिखते हैं, कैसे? x प्लस आयोटा y, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो दो पार्ट से बना हो। क्लियर है? नंबर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स। तो इसमें ये जो x वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। और जो ये आयोटा y जो पार्ट है, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसमें आयोटा ये इमेजिनरी यूनिट आया है और इसीलिए हम इसे इमेजिनरी पार्ट करते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट मिला के जो नंबर बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड यूजिंग C, लेटर C। C इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो C से भी हम उसे डिनोट करते हैं, या जनरली हम उसे Z इस लेटर से डिनोट करते हैं। तो इससे आगे हम थोड़ा सा Z लेटर ही ज्यादा यूज करेंगे। तो ये बनेगा Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अभी हमने बेसिकली पढ़ लिया है कि इमेजिनरी यूनिट यूज करते हुए और उसके कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्म करते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ बड़े लेटर्स में, आयोटा स्क्वायर इज अंडर रूट इज -1। चलिए यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, पहला तो हमने क्लियर कर लिया है, इसे मार्क करते हैं कि कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इंटीग्रल का मतलब क्या है? जिसके पावर इंटीजर्स हो। ओके, जिसके पावर्स इंटीजर्स हो। तो क्या क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 और 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो जिसके पावर्स इंटीजर्स होते हैं ऐसे पावर को हम इंटीग्रल पावर्स कहते हैं। तो आयोटा एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो हम उसके पावर्स को एक अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे जिससे हम बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम थ्योरी सेशंस कर रहे हैं तो अभी मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स भी हमारे पास है वो बाद में डिस्कस करेंगे इसी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रल पावर्स क्या होता है। आपने तो ये पढ़ा है, आयोटा क्या है? अंडर रूट -1। ओके, नो प्रॉब्लम। आयोटा स्क्वायर क्या था? -1। अब आयोटा क्यूब हम कैसे लिखते हैं थोड़ा सा देखते जाइए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब आयोटा क्यूब को हम इंडाइसेस के रूल यूज करते हुए आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। यस, अगेन यू विल फाइंड आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा, सो दिस इज माइनस आयोटा और निगेटिव ऑफ आयोटा। क्लियर है? वेरी गुड। अब आयोटा का पावर हम 4 लेते हैं, 4 लेके देखते हैं तो क्या होगा। इसे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा -1 इंटू -1 दैट इज +1। अब हम फिर से जाते हैं आयोटा रेज टू 5। अब आयोटा के हम इंटीग्रल पावर देख रहे हैं, हमें तो ये पता है आयोटा का पावर अगर 0 होगा तो वैल्यू 1 होगी। इंडाइसेस के रूल से किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है, दैट्स ट्रू। तो आयोटा इंटू √5 हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम उसका बेस आयोटा रेज टू 4 लेंगे, फिर आयोटा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप उसे आयोटा क्यूब करके भी लिख सकते हो। ओके, हम देखेंगे आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा क्या बनेगा। आयोटा रेज टू 4 तो अभी हमने लिया है +1 और इंटू आयोटा, तो अगेन हमें मिलता है आयोटा। देखिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब आगे जाएंगे आयोटा रेज टू 6, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे आयोटा रेज टू 5 इंटू आयोटा, तो आयोटा रेज टू 5 क्या हो गया? आयोटा ही हो गया जो हमने अभी किया है। इंटू आयोटा क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर, जो अगेन हमें देगा -1। देखते जाइए, फिर आयोटा रेज टू 7 क्या होता है? आयोटा रेज टू 6 इंटू आयोटा। अब अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हो, तो 6 तो अभी हमने डिराइव किया है -1 फिर आयोटा ये बनेगा माइनस आयोटा। अब आयोटा रेज टू 8 क्या होगा? तो ये होगा आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4, ऐसा भी देख सकते हो, या आयोटा रेज टू 7 इंटू आयोटा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आयोटा रेज टू 4 क्या था? +1 था, 1 इंटू 1 अगेन वी हैव 1। तो क्या आप देख पा रहे हो? अब मैं जिसे येलो सर्कल करूंगा उसे ध्यान से देखिए, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। फिर देखिए आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, तो हमें क्या मिल रहा है? आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। अब इस पे आप देख पा रहे हो कि इसकी वैल्यू +1 कब हो रही है। ओके, तो इसकी वैल्यू +1 होती है जब आयोटा का पावर 4 होता है, और 4 के बाद आपने देखा है 8 पे हुआ है। Similarly, you will find if you continue this pattern till you get iota to the power 12, then again iota to the power 16. तो ये 4, 8, 12, 16 क्या है? तो ये सभी है 4 के इंटीग्रल मल्टीपल्स। ओके,
तो यही पार्ट है। जब भी आयोटा का पावर 4 होता है या उसका मल्टीपल होता है, मतलब ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, तो उनका वैल्यू हमेशा +1 आएगा। और फिर हम देखते हैं कि आयोटा का पावर 4n इस पार्ट में है, तो हम देख सकते हैं इफ, अब थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, आयोटा रेज टू पावर 4k, k is any multiple of 4, so multiple of 4, 1 2 3 so on, then value is 1. ओके, हमेशा 1 आएगी अगर ये 4 का मल्टीपल होगा। लेकिन आयोटा का पावर 4k +1 है, तो उसका आपको ये रिमाइंडर देखना है। ये +1 क्या होता है? 4 से डिवाइड करने के बाद सभी नंबर तो 4 से डिविजिबल नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन 4 से डिवाइड करने के बाद हम उसका रिमाइंडर देखेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है तो हमारा आयोटा का पावर 1 ये आंसर हो। आयोटा का पावर 1 क्या होता है? आयोटा होता है। क्लियर है? तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो आयोटा रेज टू 5, देखिए क्या था, आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा। क्यों भाई? क्योंकि आयोटा रेज टू 4 तो 4 का मल्टीपल है और +1 होता है 4। अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है? 4 1 जा 4, यू विल हैव रिमाइंडर एज 1, तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। इट मीन्स योर रिमाइंडर इज 1, देन इट इज आयोटा टू द पावर 1। अगर आपको आयोटा 4k रेज टू 4k +2 मिलता है तो आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर। जितना रिमाइंडर उतना पावर आयोटा पे चढ़ा देना है बस, तो अगेन बनेगा -1। फिर अगर आपका रिमाइंडर आता है +3 तो आप लिखेंगे आयोटा टू द पावर 3, जो किसके बराबर है? जो हमने अभी यहाँ पे एक पैटर्न देखा है, 3 होता है तो बनेगा माइनस आयोटा। और उसी तरह से अगर आप फिर आते हो 4k + 4 तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 4 होता है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ना तो आपको अगेन फिर +1 यही वैल्यू मिलेगी। तो हम सिंपली देख सकते हैं कोई भी बड़ा नंबर हो तो उसका आयोटा का पावर लेते समय हम सबसे पहले उसे क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर तो ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 तक ही बचेगा और उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। चलिए ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। देखिए आयोटा का पावर है 243। ओके, नो प्रॉब्लम। हम एक काम करेंगे, 243 को 4 से डिवाइड कर दे, क्या बनेगा? आप देख सकते हो 24 है, 4 6 24। ओके, 3 को तो हम डिवाइड नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा 60, रिमाइंडर 3 बचेगा ना। ओके, 3 रिमाइंडर बचता है तो हम क्या करते हैं? आयोटा क्यूब लिखते हैं, तो ये तो एक्चुअली हो जाएगा आयोटा क्यूब के बराबर। और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस ऑफ आयोटा होता है। सो आयोटा टू द पावर 243 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आप देख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट देखिए आयोटा रेज टू n प्लस आयोटा रेज टू n प्लस 1, n प्लस 2 एंड टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या देख रहे हो कि n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, अगर आप आयोटा का कोई भी पावर लेते हो n जो एक इंटीजर है, तो उसके आगे का नंबर +1, उसके आगे +2, उसके आगे +3, इस तरह से अगर हम n के आगे नंबर कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स लेते हैं उसका पावर, तो वो हमेशा उनका सम 0 आता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। i मींस इंटीजर, हियर कैपिटल I वी हैव, इसको आयोटा ना कहें, ठीक है? तो ये इंटीजर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। The sum of 4 consecutive powers of iota is always 0. This property is very very important. ये तो पैटर्न हमने देखा है, 1 iota -1 और माइनस iota where n is any integer। अब iota 1 plus iota का
पावर 2 लिखते हैं तो हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह देख सकते हैं। चलिए एक करके देखते हैं, उसका वैल्यू आता है 2 आयोटा। मान ले हम उसे करके देखेंगे यहाँ पे। इफ वी हैव 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो आप इसे एक्सपांड कर दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ओके, तो आप देखते हो 1 आयोटा स्क्वायर तो होता है -1, तो ये 1 -1 होगा और ये बनेगा प्लस 2 आयोटा। तो प्लस -1 कैंसिल होके क्या बनेगा, 2 आयोटा बनेगा। यही तो हमारा रिजल्ट कहता है। सिमिलरली इफ वी हैव 1 माइनस आयोटा पावर 2, देन इट इज इक्वल टू -2 ऑफ आयोटा। तो अभी हमने इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में डिस्कशन किया है। तो आपको सिर्फ देखना है दिए हुए पावर को 4 से डिवाइड कर दे। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वैल्यू 1 आएगा, रिमाइंडर 1 बचता है तो आयोटा, रिमाइंडर 2 होता है तो आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, रिमाइंडर 3 आता है तो उसका वैल्यू आएगा माइनस ऑफ आयोटा। दैट्स इट। और ये नीचे के दो रिजल्ट है वो भी इसी तरह से आप करके देख सकते हो। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन फ्रीली कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट दिस हियर। व्हाट, तो हमने ये देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z हम कैसा लिखते हैं, x प्लस आयोटा y। तो इसमें हम देखते हैं x इज कॉल्ड इट्स रियल पार्ट और आयोटा y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब है दो या दो से ज्यादा पार्ट से बनने वाला कोई भी नंबर। यहाँ हम दो पार्ट से बना रहे हैं। तो एक x जो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। I is an imaginary unit। ओके, तो हम क्लियरली रियल पार्ट को लिखेंगे R E Z, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z, और इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे I M Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ये सिंपल सा डिस्कशन है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z is purely real, it's not only real if its imaginary part is 0, that is I M Z is 0, and purely imaginary if its real part is 0, that is R E Z equals to 0। that is very important। देखिए, और बहुत ही सिंपल है। मान ले z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ आयोटा वाई इज 0, तो आप इसे क्या लिखोगे, x प्लस 0 लिखोगे, तो z इज इक्वल टू एक्स बनेगा। तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट आ गया। तो ये हो गया प्योरली रियल। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है। बहुत ही सिंपल है। और अगर आप इफ x is 0, then we can write z is equal to 0 plus iota y, which gives iota y। और iota y यहाँ तो रियल पार्ट गायब हो गया, तो ये बन गया प्योरली इमेजिनरी। ओके, एंड नेक्स्ट है आयोटा कैन बी डिनोटेड बाय द ऑर्डर पेयर 0 1। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो पार्ट में देखते हैं, एक इसका रियल पार्ट होता है और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है जिसको अभी हम देखेंगे। A complex number is an imaginary number if and only if its imaginary part is non-zero। ओके, वो इमेजिनरी नंबर तभी कहलाएगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है। अरे भाई सिंपल है, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो उसे इमेजिनरी नंबर कौन बोलेगा, यही बात है ना।
हियर रियल पार्ट मे और मे नॉट बी 0। तो रियल पार्ट हम 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा इंटेंशन है उसे इमेजिनरी नंबर कहना। तो रियल पार्ट उसमें हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट होना जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब आयोटा वाई वहां होना जरूरी है और आयोटा वाई शुड नॉट बी 0। ओके, ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, प्योरली इमेजिनरी कौन से होते हैं? जिसमें रियल पार्ट 0 होता है, एक्सेप्ट 0, 0 छोड़ के, आर इमेजिनरी नंबर्स बट एन इमेजिनरी नंबर मे और मे नॉट बी प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है? अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसमें रियल पार्ट होगा ही नहीं, तो उसका मतलब है कि वो इमेजिनरी नंबर ही बनेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक इमेजिनरी नंबर है तो वो प्योरली इमेजिनरी हो, ये कंपल्शन नहीं है क्योंकि उसमें रियल पार्ट भी हो सकता है, एक्स हो सकता है। A real number can be written as a plus iota 0। क्लियर है? क्योंकि अगर हम लिखते हैं a प्लस आयोटा 0 या x प्लस आयोटा 0, तो इसका मतलब क्या है? आयोटा 0 लिखे तो प्रॉब्लम नहीं, ये तो प्योरली रियली है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा है। लेकिन हम किसी भी रियल नंबर को हम क्या कर रहे हैं? रियल नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ 4 ये एक रियल नंबर है। मैं आपसे ये कहता हूँ 4 ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्यों भाई? क्योंकि 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 प्लस आयोटा 0, क्योंकि आयोटा 0 इमेजिनरी पार्ट 0 है, लेकिन इसे हमने x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख दिया है, where x is 0 and y is 0, x is 4 and y is 0। क्लियर है? तो किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह देख सकते हैं, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट है। तो उसे हम सेट की लैंग्वेज में बात करें तो क्या कह सकते हैं? जी हाँ, द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। प्रॉपर सबसेट सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है। अगर रियल नंबर सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर में है, लेकिन उसमें एक एटलीस्ट वन एलिमेंट ज्यादा है, तो हम रियल नंबर के सेट को कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कहेंगे सुपर सेट। ये कंसेप्ट सेट में है, हम आगे देखेंगे। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि रियल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ओके, तो यही पार्ट है बेटा जिससे हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हम रियल और इमेजिनरी ऐसे दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम देखेंगे। हम 4 ऑपरेशंस करते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन। तो एक सिंपल काम है। लेट्स से अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान ले 2 प्लस 3 आयोटा और दूसरा है 3 माइनस 2 आयोटा, तो हम सिंपल इन दोनों को अगर ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दोनों के रियल पार्ट को ऐड कर दे और फिर दोनों के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दे, दैट्स इट। रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करने पे हमें उसका एडिशन मिलता है। तो ये क्या बनता है? क्लियरली ये बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो ये बनेगा 5 प्लस आयोटा, दैट इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वही सिंपल लॉजिक हम लगाएंगे सब्ट्रैक्शन में। ये तो क्लियर है? रियल को रियल पार्ट में ऐड कर दे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दे। सिमिलरली रियल पार्ट में रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट इज द सब्ट्रैक्शन। सेम नंबर लेके देखते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 माइनस 2 आयोटा। सब्ट्रैक्शन इसलिए हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, साइन चेंज हो गए, तो ये बनेगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो रियल पार्ट देखिए 2 प्लस माइनस 3 बनेगा -1 और 3 में से 3 आयोटा में 2 आयोटा ऐड कर दे 5 आयोटा, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं, वही रूल लगेगा इधर। तो इसका हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन।
चलिए इसी दो नंबर्स को लेते हैं 2 + 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। तो अब हम देखेंगे 2 × 3 माइनस 2 × 2 आयोटा, जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है 6 स्टैंडर्ड से हम कर रहे हैं, वही प्रोसेस है। तो 2 × 3 × 2 × 2 आयोटा। अब देखते हैं 3 आयोटा × 3 और ये प्लस माइनस माइनस बनेगा 3 आयोटा × 2 आयोटा। चलिए क्या बनेगा 6 - 4 आयोटा प्लस 3 3 = 9 आयोटा, और ये बनेगा 3 2 = 6 आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे गलती नहीं करना क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो जहां भी आयोटा स्क्वायर लगेगा तो उसके पहले जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस देता है तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो वो तो पक्का ही साइन चेंज करेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 माइनस, चलिए पहले इसे एज इट इज लिखते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बनेगा -6 × -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है। चलिए इसे मिटा के हम लिखते हैं माइनस माइनस प्लस 6। तो 6 और 6 क्या बनेगा 12, और 4 -4 आयोटा प्लस 9 आयोटा बनेगा +5 आयोटा। दैट्स इट। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल एक काम करना है, अगर आपके पास a + आयोटा b और c + आयोटा d ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया क्या है, a × c + a × आयोटा d, फिर आयोटा b × c + आयोटा b × आयोटा d। तो इस तरह से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिवीजन थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए, अगर मैंने कहा था कि कॉन्जुगेट तक जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं जाएंगे, फर्स्ट वीडियो है, यहाँ तक तो आप बेसिक ऑपरेशंस पहले कर ले, फिर हम कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और उसकी प्रॉपर्टीज के लिए अलग सा वीडियो बनाएंगे। फिर हम देखेंगे एर्गेंट प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे देखे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन बनते जेईई में, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3 से 4 लेक्चर में ये लेसन की थ्योरी हम कवर करने वाले हैं, फिर 2 लेक्चर करेंगे जिसमें हम जेईई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं, 3 ऑपरेशन पक्के से याद हो गए हैं। अब चौथा ऑपरेशन हम देखते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसे अलग से देखते हैं थोड़ा सा। वही नंबर लेते हैं 2 + 3 आयोटा को डिवाइड करना है 3 - 2 आयोटा से। तो ऐसे केस में हम एक काम करते हैं कि डिवीजन करते समय जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइजेशन हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक्चुअली वही कॉन्जुगेट का कंसेप्ट है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दे। आई रिपीट, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से जो नंबर मिलेगा दैट इज द रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3 - 2 आयोटा का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहे या उसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, करेक्ट 3 + 2 आयोटा। ओके, फिर मल्टीप्लाई ऊपर भी सेम कर दे तो वैल्यू तो नहीं बदलेगी। तो डिवीजन करते समय जो डिनोमिनेटर होता है उसको रैशनलाइज करना है, दैट इज द प्रोसेस। इससे क्या फायदा होता है, a - b × a + b का फॉर्मूला बनेगा, और a² - b² से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा, नीचे बनेगा 3² - 2 आयोटा स्क्वायर। अब मल्टीप्लीकेशन तो अभी हमने पढ़ा है, 2 × 3 6, 2 2 = 4 आयोटा प्लस 3 3 = 9 आयोटा प्लस 3 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे मिलेगा 9 - 2 × -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है 2 नहीं 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर बनेगा -1। देख लीजिए 6 4 आयोटा 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ओके, तब हमें मिलता है 6, ये 9 और 4 आयोटा लाइक टर्म से तो बनेंगे 13 आयोटा, और ये 6 × -1 बनेगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू। सिमिलरली नीचे मिलेगा 9
माइनस माइनस प्लस 4, तो ये बनता है 6 प्लस 13 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6, नीचे आएगा 13। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट वी गेट। 6 माइनस 6 कैंसल होगा, वी विल हैव 13 आयोटा बाय 13 which is ultimately gives आयोटा। अरे ये तो प्योरली इमेजिनरी वैल्यू मिल गया। हमने अभी देखा है प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब रियल पार्ट 0 होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा 0 प्लस आयोटा। कैलकुलेशन एक बार देख ले, आप देख सकते हो। तो बेसिक आइडिया, डिवीजन करते समय जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसे रैशनलाइज कर देंगे। तो कॉन्जुगेट पे हम एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसे देखेंगे। तो आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट, पावर ऑफ आयोटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट, उसके कुछ रूल्स और उसके साथ साथ 4 बेसिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं देखे हैं। अगले लेक्चर में हम नए पार्ट्स देखेंगे। तब तक लर्न ऑन की यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन प्रेस कर दे। ये वीडियो अपने स्कूल, कॉलेज, क्लास के सभी दोस्तों को शेयर कर दे। ज्यादा से ज्यादा 11 स्टैंडर्ड के बच्चों को लर्न ऑन को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक बहुत ही क्वालिटी वीडियोस लेके आ रहे हैं। पूरा JEE मैथ्स का जर्नी आप लर्न ऑन के साथ पूरा कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी